वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम ये दिया हुआ है। नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। फिर इमेजिनरी नंबर को एक पार्ट में डिवाइड किया कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होल नंबर्स और दूसरा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिवाइड किया गया है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। हम अब देखते हैं इसके डिफिनेशन, एग्जांपल्स क्या होते हैं। आपके सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। नंबर सिस्टम करेक्ट टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ए स्पेशल नंबर इज यूज्ड विच इज नोन एज नंबर सिस्टम। क्या करा कि टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ए स्पेशल नंबर इज यूज्ड विच इज नोन एज नंबर सिस्टम। कहने का मतलब इसका ये है कि किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, नंबर्स है, उसको निरूपित करने के लिए एक विशेष प्रकार की संख्या का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार की संख्या का प्रयोग किया जाता है जिसे संख्या पद्धति के नाम से हम जानते हैं। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है, मान 0, 1, 2, 3, 4, उसके लिए कुछ न कुछ लाइन चाहिए, या उसको डिनोट करने के लिए, या कहीं निरूपित करने के लिए, वही होता है हमारा संख्या पद्धति। उसके बाद हम देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। हमने अभी बताया, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इमेजिनरी नंबर और दूसरा रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या। इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या। क्या होता है इमेजिनरी नंबर? एन इमेजिनरी नंबर एन इमेजिनरी नंबर इज ए टाइप ऑफ नंबर दैट when squirrel gives a negative result, imaginary numbers are expressed as a multiple of the imaginary unit। क्या बोला? imaginary unit, यानी एक काल्पनिक संख्या एक प्रकार की संख्या होती है। क्या होती है? कह रहा कि एक काल्पनिक संख्या एक प्रकार की संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होता है। काल्पनिक संख्याओं को काल्पनिक इकाई के गुणज के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ देखिए, तो कह कि एक काल्पनिक संख्या एक प्रकार की संख्या होती है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अब काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर है, तो ये भी संख्या ही होगा, ये भी संख्या ही होगा। एक काल्पनिक संख्या तो भी संख्या ही होगा जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई नंबर्स है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है i इक्वल टू √2। क्या दिया है? कोई नंबर दिया हो जो √2, ठीक है, इस नंबर, और i स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है, काल्पनिक संख्याओं को काल्पनिक इकाई के गुणज के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है 3i -5i, और भी एग्जांपल हो सकता है हमारे पास -7i। i स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि हम इमेजिनरी नंबर को i से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका एग्जांपल i इक्वल टू √2, i इक्वल टू -1, 3i, -5i, ये इसके एग्जांपल है। फिर आगे है, हमने देखा अब इमेजिन नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको हम देखते हैं। Imaginary numbers are a part of complex numbers, which are numbers that combine real and imaginary parts. एक काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं का एक भाग है जो वास्तविक और काल्पनिक भागों को जोड़ती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्या। कह रहा है कि इमेजिनरी नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी नंबर्स किसके पार्ट हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट हैं जो वास्तविक और काल्पनिक भागों को जोड़ती है। किसको? वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग यानी कि रियल नंबर, वास्तविक भाग का मतलब रियल नंबर। जो रियल नंबर आपका कर ये है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। कर कि काल्पनिक सम्मिश्र संख्याओं का भाग है जो वास्तविक और काल्पनिक भागों को जोड़ती है, जो वास्तविक भाग भी हो और काल्पनिक भाग हो। आपने इसके पहले देखा कि मुझे नंबर जैसे 2i, -3i, 7i, ये सब क्या है? ये सब आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो कर इमेजिनरी नंबर्स और काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स दोनों का एडिशन, दोनों को एक पार्ट में जोड़ती है, एक भाग में जोड़ती है, वही क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 3 + 4i। और भी एग्जांपल लेते हैं, -7 + 2i। ये सब क्या है? ये सब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल हैं। आगे है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये रियल नंबर्स के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? रियल नंबर्स के पार्ट हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज p/q, where p and q are the integers and q not equal to 0. q not equal to 0. q not equal to 0. Rational numbers is a numbers that can be expressed as p/q, where p and q are integer and q not equal to 0. परिमेय संख्या एक संख्या है, परिमेय संख्या एक संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां p और q इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, जो q नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि रेशनल नंबर्स का मतलब परिमेय संख्याएं। क्या होता है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या, हम ऐसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स जिसको p/q के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन दे रहा है, वो कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q का मतलब क्या है? हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसको अंश बाई हर, यानी कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपका यही कह रहा ना कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p/q का मतलब क्या कह रहा है? अंश बाई हर, यही कह रहा है। p/q का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p का वैल्यू तो 0 हो जाना चाहिए, 0 हो जाए, ये तो कह नहीं रहा है। ये नहीं कह रहा है कि p का वैल्यू आपका 0 नहीं होगा, केवल q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा?
इसका एग्जाम्पल होगा -3/5, -7/11, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। रियल नंबर के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है कि नहीं? क्या इसके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं ना? और ये जो चूंकि p/q के रूप में है कि नहीं है, p/q के रूप में है कि नहीं है, p/q के रूप में है। चूंकि 0/1 ऐसे तो हो सकता है, लेकिन 1/0 यह कभी भी नहीं राइट किया जा सकता है, क्योंकि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, इरेशनल नंबर्स। क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भी क्या है? रियल नंबर के पार्ट है, 2 पार्ट है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देखिए डिफिनेशन, एन इरेशनल नंबर्स is a real number that cannot be expressed as a simple fraction यानी रेशियो के of two integers 2√2, 2√2, √3 etc. √7, 2 plus 2√2, 3 minus 3√7, ये सब क्या है? ये सब आपके अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स हैं। क्या कह रहा कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे 2 पूर्णांकों के साधारण अंश के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है? आपने अभी पढ़ा है रेशनल नंबर्स। क्या कह रहा था? रेशनल नंबर्स कह रहा है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, सेम इसका उल्टा कर दीजिए, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही आपका इरेशनल नंबर्स है। वही क्या है? इरेशनल नंबर्स है। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको 2 पूर्णांकों के साधारण अंश के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका 2√2, √3, √7, 2 + 2√2, 3 - 3√7 आज etc. ये आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। हाँ, आगे ऊपर देखा आप लोग कि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को भी डिवाइड किया गया है, एक फ्रैक्शनल नंबर्स और दूसरा इंटीजर में। फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स में। अब फ्रैक्शनल नंबर्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। ए फ्रैक्शनल नंबर इज ए वे टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। इट्स ए नंबर दैट शोज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर क्वालिटी। यानी कि भिन्नात्मक संख्या या अंश किसी पूर्णांक के भाग को दर्शाने का एक तरीका है। यह एक संख्या है जो किसी भी गुणवत्ता के एक भाग को दर्शाती है। कह रहा है कि a fractional number is a way to represent part of a whole. It's a number that shows a part of a larger quantity. भिन्नात्मक संख्या किसी पूर्ण के भाग को दर्शाने का एक तरीका है। यह एक संख्या है जो किसी भी बड़ी गुणवत्ता के भाग को दर्शाती है। जैसे कहने का मतलब फ्रैक्शनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नात्मक संख्या, वही है फ्रैक्शनल नंबर का हिंदी आपका भिन्नात्मक संख्या। यानी कि जिसको हम सिंपल तरीके से अंश बटे हर के रूप में लिखें या वह फ्रैक्शन के रूप में हो। जैसे एग्जांपल दिया आपका 3/4, 4/5, 7/8, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शनल नंबर है जो बट्टे के रूप में, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में है। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं?
इंटीजर का मतलब, इंटीजर देखिए, इंटीजर आर होल नंबर, इंटीजर आर होल नंबर that can be positive, negative or zero without any fractional or decimal parts. करा कि इंटीजर आर होल नंबर पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक पूर्ण संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकते बिना किसी आंशिक या दशमलव भाग के, बिना किसी आंशिक या दशमलव भाग के। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। कौन कौन से? एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा है कि इंटीजर आर whole numbers that can be positive, negative or zero without any fractional or decimal। पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या हो सकती है, कह रहा है कि पूर्णांक पूर्ण संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। जो क्या हो सकती है? धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि इंटीजर जिसको हम प्लस इनफाइनाइट से, कहां से? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक राइट कर सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक राइट कर सकते हैं, वो आपके क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। हमने क्या कहा? इंटीजर को माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट। यानी कह सकते हैं कि जिसको हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक राइट कर सकते हैं, वही आपका क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, कहां से? -1 से माइनस इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव इंटीजर। कौन सा? नेगेटिव इंटीजर। क्या होंगे बेटा? नेगेटिव इंटीजर। और 1 से +1 से प्लस इनफाइनाइट तक, कहां से? +1 से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। +1 से प्लस इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर। और बीच में ये जीरो बचा, ये क्या है? जीरो। तो इस जीरो को हम बोल सकते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न्यूट्रल नंबर। हाँ देखिए, नेगेटिव इंटीजर अभी हमने बताया कि नेगेटिव इंटीजर आर होल नंबर्स दैट आर लेस देन 0, यानी कि -1 से माइनस इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक में पूर्ण संख्या जो शून्य से कम होती है, जो क्या होती है? शून्य से कम हो सकती है, यानी कि -1 से माइनस इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर और +1 से प्लस इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, होल नंबर्स, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा? कह रहा है कि होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। होल नंबर्स क्या होता है? पूर्ण संख्या, गैर ऋणात्मक पूर्णांक है जो 0 से शुरू होते हैं और सभी धनात्मक पूर्णांक को शामिल करते हैं। कहने का तात्पर्य इसका क्या है? ये कह रहा है कि जिसको 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिसकी गिनती ना किया जा सके, वो क्या है? होल नंबर्स। अगर डिफिनेशन से देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कहां से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो और इसमें क्या ऐड हो? पॉजिटिव इंटीजर। क्या ऐड हो? पॉजिटिव इंटीजर। 1 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, पॉजिटिव इंटीजर है।
तो क्या होगा, होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या, एक से शुरू होने वाली धनात्मक पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होने वाली धनात्मक पूर्णांक है। हम ऐसे बोल सकते हैं जिसकी काउंटिंग हम 1 से इनफाइनाइट तक करते हैं। जिसकी काउंटिंग हम 1 से इनफाइनाइट तक करते हैं वही क्या है, क्या है, नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स सम संख्या। इवन नंबर्स सम संख्या। इवन नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। क्या होते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। कह रहा कि सम संख्या, इवन नंबर का मतलब सम संख्या। सम संख्याएं वे पूर्णांक है जो 2 से बिना कोई शेष छोड़े विभाज्य हो जाए, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वही क्या आपका सम संख्या, इवन नंबर। पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब एक भी रिमाइंडर ना बचे, एक भी रिमाइंडर ना बचे, वही आपके क्या है, इवन नंबर। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 2 दिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर हम 16 को लें तो 16 के यदि 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, क्या कोई रिमाइंडर बच रहा है, नहीं। रिमाइंडर यदि बचेगा तो वह इवन नंबर नहीं होगा, यदि रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर्स का मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या होता है कि यह जो है 2 से डिविजिबल न हो, सेम उल्टा 2 से डिविजिबल न हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, आपके विषम संख्या ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड न हो। फिर आगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्या। ये देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कह रहा है कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं संख्या, 1 और स्वयं संख्या। जैसे यदि एग्जांपल में देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सब क्या है, ये आपका प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या होती है जिसके कारण कि 2 फैक्टर्स कितने हो, केवल 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक स्वयं संख्या। कोई भी संख्या लेंगे वह 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। जैसे यदि हमने 2 ही लिया तो 2 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो यह हो गया। इसके 2 फैक्टर्स, एक 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। 2 फैक्टर्स मिले, 2 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स 1 और 2 क्या होते हैं, कह रहा कि जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो वही आपके प्राइम नंबर्स हैं। आगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग 3 और मोर देन फैक्टर्स। क्या हो, 3 और मोर देन फैक्टर्स, 3 से अधिक फैक्टर हो। कितने, 3 से अधिक फैक्टर हो, 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, वही क्या है आपके कंपोजिट नंबर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर।